Welcome to GST Learning. The topic is kinds of company under the Company Act 2013. So let's we start. तो कंपनी का टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कंपनी और उसमें फीचर कवर की हुई है। सो उसके में मैंने आपको सभी बताया था डिटेल में कि कंपनी क्या होती है और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ओके, सो इसमें मैं फिर आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार कि कंपनी का क्या मतलब होता है। अ कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। और कंपनी क्या होती है कि जो फॉर्म्ड हुई हो किसके अंडर, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। क्लियर। सो और उसका ये कहा है ए कंपनी में भी डिफाइंड एज ए इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है कंपनी, जिसकी क्या होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, प्रीपेचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है। सो ये सब मैंने उसकी फीचर्स में आपको बता दिया था। तो बेसिकली कंपनी क्या होती है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कंपनी होती है जो क्या कहते हैं उसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में, और वो केस कर भी सकती है और उसकी जो एग्जिस्टेंस सेपरेट बन जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, उसकी कॉमन सील होती है। सो ये सब मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था। क्लियर। सो उसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ कंपनी। ओके, सो हमारे पास इसमें बहुत सारी काइंड्स होती है कंपनी की। जी देखिए यहाँ पर हमारे पास मेनली जो 4 बेसिस हैं कंपनीज के काइंड्स के हमारे पास। फर्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन, देन लाइबिलिटी, देन कंट्रोल एंड देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारे पास 3 कंपनीज होती है, रॉयल चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर। लाइबिलिटी पे बेसिस पे हमारे पास भी 3 कंपनीज होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। कंट्रोल के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनी एंड दी सब्सिडरी कंपनी। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप्स, प्राइवेट एंड दी पब्लिक कंपनी। क्लियर। सो इसके अलावा हमारे पास और 3 कंपनीज होती हैं, जैसे हमारे पास होगी डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी, वन मैन कंपनी एंड द अदर इज कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। क्लियर। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। सबसे पहले हमारे पास आती है कंपनी जो है रॉयल चार्टर्ड कंपनी। These are the company formed under the royal charter of a company or by special order of king or queen। ये पास्ट में हुआ करती थी। ये कंपनी कहते हैं कि रॉयल चार्टर जो थे कंपनी और एक स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन के द्वारा जो फॉर्म की जाती थी। क्लियर। तो a company formed by royal charter of Great Britain, such a company derived in nature on the basis of the charter under which is formed। सो ये कहते हैं कि जो पहले हुआ करते थे राजा और रानी, किंग और क्वीन, उनके बेस पर जो फॉर्म की जाती थी उसको हम कहते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनी। उसके बाद हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी कंपनी, सेकेंड टाइप। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट पास्ड एदर बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। सो वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो स्पेशल एक्ट के द्वारा, जो किसने पास किया है स्पेशल एक्ट, जहाँ तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जहाँ फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने। क्लियर। सो कंपनी इंटेंडेड टू कैरी ऑन सम बिजनेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर फॉर्म दिस वे टू प्रोवाइड सर्विस टू सिटीजन। सो ये कंपनी क्या करती है, वो बिजनेस स्टार्ट करती है जो क्या हुआ अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए उसको सर्विस प्रोवाइड करे उनके सिटीजन्स को, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, एग्जाम्पल दी हुई कि आरबीआई फॉर्म्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी नाम से भी पता चल रहा है जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2013, या फिर एनी कोई एक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा हो उस टाइम, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। इट इज़ गवर्नड बाय द कंपनी एक्ट 2013। जो ऑब्वियस सी बात है कि जो जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड हुई होगी, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, फॉर्म्ड हुई है, तो उसको गवर्न भी तो वही एक्ट करेगा। सो कहते हैं कि वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो और उसके द्वारा गवर्न की जाती है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। It is a company in which the liability of members means shareholder, limited। सो कहते हैं कि वो कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर है ना, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी के शेयर को क्या करता है, होल्ड करता है।
तो उसने जितने रुपीस का शेयर होल्ड किया, मान लीजिए उसने 100 रुपये का शेयर होल्ड किया पर शेयर, तो उसको 100 रुपीस ही पे करने पड़ेंगे। उसकी लाइबिलिटी 100 रुपीस तक ही लिमिटेड है, उसको आगे कुछ भी कोई भी पैसे जो है पे नहीं करने पड़ेंगे। सो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर। क्लियर? ओके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप जो आती है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो क्या था, लिमिटेड बाय शेयर की जितनी शेयर की वैल्यू हो उन्हें उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ये क्या है, गारंटी। इन सच ए कंपनी द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटेड और इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी और इवेंट बीइंग द वाउंड अप। सिंपल सी बात है, जब जो शेयर होल्डर है, जब कोई शेयर एसेट कंपनी परचेज करती है, जब उसने शेयर लिए होंगे कंपनी के, तो उसने कोई गारंटी दी होगी कि मैं इतने लिमिट तक आपको जो है पैसे दे सकता हूँ, पैसे पे कर सकता हूँ, अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पे कर सकता। तो जो गारंटी की अमाउंट है ना, उतने तक गारंटी के अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। गारंटी के अमाउंट तक वो लाइबल होते हैं पे करने के लिए, तो उसके अलावा उसको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है अनलिमिटेड कंपनी। पहली थी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अब उसके बाद आती है अनलिमिटेड, जिसका मीन्स कि लिमिट ही नहीं है। कंपनी जो शेयर होल्डर है कंपनी की, उनकी कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटी की। जब भी कोई लाइबिलिटी राइज ना, उन्हें पे करनी ही पड़ेगी और वो पे करेंगे। क्लियर? वो पर्सनली भी अपने जो है पैसा है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, वेयर वन कंपनी कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी। वे कहते हैं कि जो एक कंपनी जो होती है ना, वो कंट्रोल करती है मैनेजमेंट को अदर कंपनी के, उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। एक हमारे पास ये कंपनी है, एच कंपनी है, एक हमारे पास जी कंपनी है, और ये वाली कंपनी इस कंपनी का बिजनेस को होल्ड कर रही है, इसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो ये कौन सी कंपनी बन गई, ये बन गई होल्डिंग कंपनी। और जे कंपनी कौन सी बन गई, ये सब्सिडरी कंपनी बन गई। क्लियर? तो यही इस सब में लिखा हुआ है। A company shall be deemed to be hold company of another if that other is subsidiary। अगर दूसरी सब्सिडरी होगी तो तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएगी। तो उसको मैं ऐसे आपको पहले बता दिया, जो कंट्रोल करती है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिसका कंट्रोल किया जाता है होल्डिंग कंपनी के द्वारा उसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी 2013। कहते हैं कि वो कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है 1 लाख होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे प्राइवेट कंपनी। एंड इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो क्या होती हैं कि ये कंपनी जो होती है ना, वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उसके रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। और द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इसमें क्या होने चाहिए, लिमिट होती है कि 50 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। ओके। थर्ड हमारे पास है कि ये जो है अपने जब इसने शेयर इशू करने हैं, जो पब्लिकली जो इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए, और डिबेंचर इशू करने के लिए भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। उसके बाद हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होनी चाहिए 5 लाख होनी चाहिए, और जो जिसको कोई रिस्ट्रिक्शन से लगी होती कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है अपने शेयर किसी को मेंबर को भी। एटलीस्ट इसमें 7 मेंबर होने चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, जबकि प्राइवेट में क्या था 50 मेंबर था, इसमें कोई भी नहीं है, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। एंड अदर वन इज कि इसको हम प्राइवेट कंपनी नहीं कहेंगे, ये पब्लिक कंपनी होती है। क्लियर? एटलीस्ट इसमें कहते हैं कि 3 होने चाहिए डायरेक्टर्स, और उसमें इसके जो कंपनी होती है इसके नाम के लास्ट पर क्या वर्ड लिखा होना चाहिए, लिमिटेड।
ओके, सो ये कहते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है और पब्लिक को भी इनवाइट कर सकती है सो दैट कि वो सब्सक्राइब करें उनके शेयर्स एंड डिबेंचर। उसके बाद हमारे पास आती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो होती है जो विद इन द कंट्री जो हुई है रजिस्टर्ड हुई है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, एदर वो पब्लिक हो और प्राइवेट हो। उसके बाद हमारे पास आती है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक क्या था, विद इन द कंट्री, फॉरेन क्या होगी, आउटसाइड द कंट्री। जो आउटसाइड द एंट्री किसी भी एक्ट के अंडर जो है अपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो उसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। उसके बाद हमारे पास आती है अनदर टाइप से होती है वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी क्या होगी, जो सिंपली एक ही पर्सन होल्ड कर रहा हो प्रैक्टिकली होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस एंड कुछ जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो डमी मेंबर रखता हो, उसको हम कहते हैं वन मैन कंपनी। एक ही पर्सन सब कुछ मैनेज कर रहा हो। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। द नाम से पता चल रहा है कंपनी किस पर्पज के लिए बनी है, प्रॉफिट के पर्पज के लिए नहीं बनी है। ठीक है। और ये कहते हैं कि ये कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब वो रजिस्टर्ड होती है उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस को लेना पड़ेगा। तो दे आर लिमिटेड लाइबिलिटी बट नॉट रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड लिमिटेड। ये कंपनी भी कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बट इनको वर्ड नहीं यूज किया जाता है। जब कंपनी मैंने बताया था कि कंपनी के पीछे क्या वर्ड लिखा होता है, लिमिटेड, बट ये कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं यूज कर सकती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओके डन, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।